मदरसे का पहले दिन था और हम बहुत डरे हुए थे, बहुत परेशान थे, और फिर हमने ये टोपी पहनी। अमान भी यही टोपी पहनेगा इंशाअल्लाह। अमान की कामयाब जिंदगी के लिए मदरसा जरूरी है, स्कूल इसका फैसला मैं करूंगा। हमारा मानना है कि बीच सेशन में स्कूल छोड़वाना 1 साल की बर्बादी है। अगर तुम्हें मदरसा से कोई परेशानी है तो उसकी वजह से तुमने इस घर को 2 हिस्सों में क्यों बांटा ज़ारा? आप अमान को लेकर इल्म हासिल कराने जा रहे हैं तो बस कुछ मत सोचिए, उसे लेकर जाइए। आज हमने अपने शौहर की मर्जी के खिलाफ जाकर कशान भाई का साथ दिया है। अल्लाह, अब आप हमारा साथ दीजिए। ना जाने क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कबीर के घर बांटने वाली बात सच ना हो जाए। हो सकता है पिछले 6 महीनों में अमान से लापरवाही हुई हो। अक्सर ऐसा होता है, न्यू क्लास, न्यू सब्जेक्ट, तो बच्चों को जितनी मेहनत करनी होती है वो कर नहीं पाते हैं। और अमान तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और एक्स्ट्रा क्लास का मतलब ही यही होता है कि बेसिक्स मजबूत हों। बिल्कुल, इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये बहुत अच्छे नंबर लाएगा। क्यों अमान? हमारा एडमिशन तो मदरसा में हो रहा है, हम भी अपने चाचू जैसे मदरसा में पढ़ेंगे। नहीं अमान, ऐसी बात नहीं करते। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे अमान को किसी भी हाल में मदरसे में नहीं पढ़ने दूंगा। हमने काशान को बहुत मना किया कि जब अमान को मदरसा भेजने का पैसा हो गया है तो फिर स्कूल ले जाने की क्या जरूरत, मगर उसने हमारी बात ही नहीं सुनी, सीधा स्कूल लेकर चले गए। अब बताइए हम क्या करें? चॉकलेट तभी मिलेंगी जब अच्छे से पढ़ाई करोगे। अमान जान, भाईजान, भाईजान आप हमसे नाराज क्यों हैं? भाईजान आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमें डांट सकते, आप हमें मार सकते, वो आपका पूरा हक है। वैसे ही हमें लगा कि अमान के ऊपर हमारा भी कुछ हक बनता है। प्रशांत भाई, आपको पता है अबू हमेशा से हमारे सरपरस्त है, मगर जिंदगी में जब भी हमने अपने आप को कमजोर महसूस किया ना, हमने आपकी तरफ देखा है, क्योंकि आप हमारी ताकत है। वैसे ही हम अमान की ताकत बनना चाहते थे, और कुछ नहीं। हमारा मकसद यह है कि हम उसे एक कामयाब इंसान बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं। मगर माफ कीजिएगा प्रशांत भाई, आपने आज हमें एहसास दिला दिया कि शायद हम अमान के कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने कबीर, बिल्कुल सही कहा। हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे, तुम्हारी स्ट्रेंथ बनकर, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन क्या कभी तुमने कोशिश की हमारे साथ खड़े होने की, हमारी स्ट्रेंथ बनने की? कभी घर वालों से सवाल किया कि क्यों घर के बड़े बड़े फैसलों में हमारी राय नहीं ली जाती? क्यों इस घर में सिर्फ कबीर ही कबीर है? काशान कहां है? क्यों घर का कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता? यहां तक कि हमारी बीवी भी हमारे इस बेटे को तुम्हारी तरह बनाना चाहती है। आज तक इस घर में हमारे साथ हुई हर जाति को हम सहते आए हैं, लेकिन अब अपने बेटे के साथ कोई जाति नहीं होने देंगे। उसकी जिंदगी का फैसला सिर्फ मैं करूंगा कबीर। अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और अगर घर वाले इसे मदरसे न भेजने के मेरे फैसले के खिलाफ हैं और सोचते हैं कि मैं उनकी बात मान लूंगा, तो ये मैं नहीं करूंगा।
भले ही मुझे इसके लिए ये घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े, छोड़ दूंगा। लेकिन अपने बेटे को कभी भी कबीर जैसा नहीं बनने दूंगा। उसे अपने से भी बढ़कर बनाऊंगा, कबीर नहीं बनने दूंगा। हमने तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाकर इज्जत बख्शी थी सारा। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने तुम्हें फरिश्ता बनाकर हमारी जिंदगी में भेजा। और यही वजह थी कि हम तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े रहे। मगर तुमने क्या किया? तुमने तो हमारे कदमों के नीचे से जमीन ही खींच ली। भाभी हमने क्या किया? तुमने जो किया वो हमने अपनी आंखों से देखा सारा। तुमने काशान को ये नहीं कहा था कि अमान को स्कूल लेकर उन्हें जाना चाहिए? कहा था कि नहीं कहा था? काशान को यहाँ खड़ा हर शख्स अच्छे से जानता है। उन्होंने कभी भी किसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, कभी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं की। मगर आज तुम्हारे भड़काने पे वो अब्बू के खिलाफ खड़े हो गए। भाभी आप हम पे गलत इल्जाम लगा रही हैं। हम भला काशान भाई को क्यों भड़काएंगे? क्योंकि तुम्हारा मकसद है कि तुम इस मामले को इतना बढ़ावा दो कि काशान घर छोड़कर चला जाए। नहीं। यही चाहती हो तुम। जाहिर सी बात है, काशान घर छोड़कर जाएगा तो हम और हमारी बहन रुखसार भी तो घर छोड़कर जाएगी। और यही तुम्हारा मकसद था। अभी क्योंकि तुम रुखसार को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर रखना चाहती हो। आज सही मायने में तुम्हारा असली चेहरा घर के सब लोगों को पता चला है। अगर हमने इसमें से एक भी बात गलत कही है ना, तो बताओ हमें। जवाब दो ज़ारा। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारी बात का जवाब दो। हम तुमसे जवाब मांग रहे हैं। जवाब दो ज़ारा। अम्मा, सलमा बहन, असल हम आयशा बहन, क्यों आप ऐसी उम्मीदें जगाती हैं जो कि टूट जा? बड़े प्यार से आप हमारी ज़ारा को हमारे घर से बेटी कह के विदा करा के लाई थी ना। फिर आज आप ही के सामने घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो आप सब लोग चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। क्यों आयशा बहन? अम्मा आपको पूरी बात नहीं पता, आप चलिए हमारे साथ। नहीं ज़ारा, हमने सब कुछ सुन लिया है बेटा। अगर ये लोग तुमसे जवाब मांग रहे हैं तो जवाब दो इन्हें। हमें नहीं मालूम कि तुम्हें तालीम कहाँ तक मिली है या फिर तुम्हारे घर का बैकग्राउंड क्या है जीनत। अम्मा, लेकिन हाँ, हमने हमारी बेटी को ना बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया है और उससे भी बढ़कर उसे घर में उसके वालिद काजी साहब ने एक बेहतरीन तरबियत दी है जिससे कि एक इंसान अच्छा इंसान बन सके, और जो कि वो है। मैं प्लीज चलिए ना। जानती हो किस लिए? वो इसलिए कि अगर तुम जैसा इंसान उसके किरदार पे उंगली उठाए तो वो शान से उसका जवाब दे सके। अम्मा आप बहुत गुस्से में, आपको नहीं पता आप क्या बोल रही हैं। चलिए हमारे साथ। जवाब दो सारा,
जवाब दो इन लोगों को कि अगर तुम्हें रुखसार से इतनी ही नफरत होती ना और तुम साजिश करके उसे इस घर से बाहर निकलवाने की कोशिश करती तो तुम कबीर को दुबई उसकी रिहाई के लिए कभी नहीं भेजती।